कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र को दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है। पहली बार खुलकर रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में उतरे राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने बहनोई और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पहली बार रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में उतरे और ईडी के जरिए हरियाणा के जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने दुर्भावनापूर्ण एवं राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, मेरे बहनोई को पिछले 10 वर्षों से इस सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये नवीनतम आरोप पत्र उसी की अगली कड़ी। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूँ क्योंकि वो दुर्भावनापूर्ण राजनीति से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न के एक और हमले का सामना कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने का साहस रखते हैं और वो सम्मान के साथ ऐसा करना जारी रखेंगे। आखिरकार सत्य की विजय होगी। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट आते ही बीजेपी के प्रवक्ताओं की पलटन मीडिया में नामोदार हुई। दलील ये कि चार्जशीट के समर्थन में राहुल गांधी के पोस्ट से लगता है कि वो भी साजिश में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने पूछ ही लिया कि अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सचमुच कोई ठोस बातें होती तो बीजेपी को ये पता करने में 11 साल क्यों लग गए। एक ट्वीट किया है जिसमें वो खुलकर रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में आ गए। राहुल गांधी का कहना है कि माय ब्रदर इन लॉ एंड हिज फैमिली हैव बीन हाउंडेड फॉर द लास्ट 10 years। जैसा कि आपको पता है, जो चार्जशीट ईडी ने फाइल की है रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध, उसमें बड़े गंभीर आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में मात्र 1 लाख रुपए थे जब उन्होंने 58 करोड़ का लैंड डील किया और राहुल गांधी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या इसको जो है राहुल गांधी हाउंडिंग मानते हैं? 11 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने आते ही इस पूरे केस की गहन जांच शुरू करी और ईडी को 11 साल लगे चार्जशीट दाखिल करने में। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा राजनीतिक प्रतिशोध का, पॉलिटिकल विच हंट का दूसरा कोई केस हो तो जरूर बताइएगा। और इस केस की असलियत यह है कि इस केस में सर्वप्रथम एक जांच आयोग गठित हुआ, उसको कोर्ट ने स्टे किया, फिर एक FIR लॉन्च हुई, फिर एक SIT खट्टर सरकार ने गठित करी। जब उसकी रिपोर्ट इनकंक्लूसिव आई तो एक पुनर्गठित करी गई SIT और उसके बाद भी इस मूल द प्रेडिकेट ऑफेंस में कुछ भी गलत नहीं पाया गया। और अब आप राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये चार्जशीट कर रहे हैं। ये कोर्ट में मामला है, इसका जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन जो भी प्रियंका गांधी जी को या उनके परिवार को जानता है वो ये जरूर जानता होगा कि वो इन गीदड़ भभकियों से, धमकियों से, इस राजनीतिक षड्यंत्र से डरने वाली नहीं है। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने इसे भी राजनीति से प्रेरित बताया और बीजेपी के डर का सबब बता दिया। अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट हो या फिर भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी, बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और इसमें राजनीति देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष बहुत पहले से ये कह रहा है कि अब ईडी और CBI बीजेपी के पिंजरे का तोता बन चुकी है और इन एजेंसियों का एकमात्र काम विपक्ष को परेशान और बदनाम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।